हाय हेलो नमस्कार एवरीवन, दिस इज रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जीके जीएस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं 1.2 में या फिर 1.25 में। ये जस्ट रिविजन है, आप 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का या फिर एसएससी कोई भी एग्जाम जिसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछ रहा है क्या कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, न्यूनतम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, जिसको हम लोग इक्वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। और हम लोग जस्ट जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस एसिड से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलेना से, जिसका क्या होता है पीबी। ठीक है, हुमायूंनामा किसकी रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम की। क्वेश्चन नंबर 5 है, द चाइना पैसेज के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा जेके गॉलब्रेथ। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.14% पर। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा अधिमूल्यन, ओवर वैल्यूएशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नागरिकों सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली तो सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1853 में। ठीक है, 1853 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग। ठीक है, और ये ब्रिटेन की है। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिश, जो कि समुद्री सांप है। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान पर क्या असर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जी का मान कमेगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ता है, आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है, जिसकी वजह से दिन रात होता है, उसका मान अगर बढ़ता है तो तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिटिथ के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। गीतांजलि की रचना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्राइगल के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 70, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइए इंग्लैंड का कैपिटल कौन है। क्वेश्चन नंबर, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। मुद्रास्फीति हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन हो जाएगा। देखिए, अगर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बहुत सारे नोट अगर सरकार छाप देती है तो क्या होगा, तो सारे चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। जो ब्रेड अगर आप 20 रुपये में लाते हैं तो ब्रेड का दाम 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 4000 रुपया हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नोटों का संख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति आ जाएगा। इस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। कामयानी पुस्तक किसकी रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा। पंचायती राज्य किस सूची में है। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है। शेखर कपूर। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको एक जरूर देखिए सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 25, फणेश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। सही आंसर हो जाएगा मारे गए गुलफाम। ठीक है, और ये किसका रचना है। तो ये रचना है फणेश्वर नाथ रेणु जी का। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक याकूब को। क्वेश्चन नंबर 27, कौन भारत का अंतिम वायसराय था। लॉर्ड माउंटबेटन। काफी बार रिपीट हुआ है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्राम विन उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।
और ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, इससे रिलेटेड काफ़ी बार काफ़ी क्वेश्चंस बनता है, तो इसको आप एक अलग से इस टॉपिक को कवर कीजिए अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट लगता है इस टॉपिक में तो बोलिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इस टॉपिक। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1875 ईस्वी में। और आपसे पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा दयाराम सरस्वती ने। भारत में जिलों की कुल कितनी संख्या है? तो 726 संख्या है। ये एकदम लेटेस्ट है 2021 के हिसाब से, ठीक है, 726। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? तो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के, तुगलक वंश के हैं। वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में खेला गया, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में हार गई थी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करते हैं? तो हम लोग सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? द्रव्यमान। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो 1980 में किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर कवर करके जाइएगा, कोई भी एग्जाम में देने जा रहे हैं आप तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय का। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर जाएगा कर्नाटक ही पहला राज्य है जिसने मृत्यु गणना करवाया था फर्स्ट टाइम। किसका गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का, ठीक है। पिता का जो पिता का गुणसूत्र होता है वही डिसाइड करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। वर्जयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। 80% से अधिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसका सही आंसर है पारित किया गया था। लागू कब किया था? तो 26 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो सही आंसर हो जाएगा 13वीं शिलालेख में। यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। 13वीं शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह में स्थित है? तो मंगल ग्रह पर, मार्स ग्रह पर स्थित है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्णेश्वर मेला किस राज्य में स्थित है? मतलब किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात का। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा कितना है? 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। आप सभी को पता होगा इस टोटल 4 वेद है, कमेंट करके बताइए चारों वेद का नाम। क्वेश्चन नंबर 53, घड़ी में चाबी बढ़ने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा से। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से काफी क्वेश्चन बनता है, यह साइंस का एक अलग सा टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के पश्चात। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का विषण की दर अनुपात क्या है? 1:4 है। धर्म सुधार आंदोलन जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा रॉकी पर्वत। सेंझाऊ 2 एवं सेंजवाई 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो सही आंसर हो जाएगा चीन के। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इसका जो है थल सेना के प्रमुख होते हैं। सर्वाधिक तेज बहने वाला महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो इसका सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा किया था।
ग्रैंड कूली बांध किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो माइक्रोफोन द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। अब इसको कैसे याद रखिएगा? गौ से गल्फ, गौ से ग्रम। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत थे? इसका सही हो जाएगा भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे जो है, जिसमें कि बहुत सारे कर्मचारी हैं। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दहेज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन थे? तो मिहिर भोज इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको स्लो लगे तो आप स्पीड में देख सकते हैं 1.25 या 1.5 में। आपको बस रिवीजन करना है ये सारे क्वेश्चन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक खिलजी इसका सही आंसर हो जाए। दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है? तो बेल की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, और ये मध्य प्रदेश में है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार, और 6 महीने में कम से कम 1 बार होना बहुत जरूरी है, इसीलिए 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मथुरा। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर इसका मान अधिकतम होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? DTO। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, जो अभी मॉडर्न में क्या है, पटना है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? शेखर कपूर इसका सही आंसर हो जाएगा। गाय के ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो कोई दांत नहीं होता, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। कवक यानी कि जिसको हम लोग फंजी या फंजाई भी बोलते हैं, कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा काइटिन की। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? राजनीति। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पिता की भूमिका किसने अदा की थी? सही आंसर हो जाएगा राजकुमार ने। हैजा किस कीट से फैलता है? घरेलू मक्खी से फैलता है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। इस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? तो दादा साहेब फाल्के के। और आपको पता होगा हिंदी सिनेमा जगत में दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है। इस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 97, मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो इसका सही हो जाएगा नायक। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? शेयर बाजार को। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर वकी ने कराया था। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा में दिया जाता है। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन, जिसको हम लोग पार्ट 3 में कवर किए हैं। इसके बाद टोटल कम से कम 15 पार्ट आएगा गाइस, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम खत्म होने से पहले। इसका मतलब हम लोग ऑलमोस्ट जो है 1500 क्वेश्चन कर लिए होंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा आपके एग्जाम में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।